नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और ये करंट अफेयर्स का अंतिम वीडियो है, तो ये पार्ट 7 है और वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्यों का। तो अभी तक यदि आप लोगों ने पीछे नहीं देखा है तो जाके देख ले। और विश्वास मानिए कि अगर आप ये 7 वीडियो भी परीक्षा के पहले तक देख के चले जाते हैं तो फिर करंट में बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे में इन्हें जरूर देखें, और अगर टाइम मिले, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको देखिए, लेकिन अगर टाइम मिले तो जो क्योंकि रिवीजन सीरीज के तहत मैंने कराया है 15-15 मिनट के वीडियो हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला, तो महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला और क्विक रिवीजन सीरीज तो जरूर देख लीजिएगा। और ये 7 वीडियो, तो इतना भी अगर इधर एक हफ्ते में अभी 8-9 दिन समय है, आप देख सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वो सारे वीडियोज हैं। टाइम टेबल तो आप जान ही रहे होंगे, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे आता है, मंडे टू सैटरडे। तो आइए, जो हमारा पहला पॉइंट है कि टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है, तो जसलीन कौर को किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। तो टर्नर प्राइज 2024 की विजेता ये इन्हें घोषित किया गया है। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, तो मसातो कांडा, ये जापान के हैं। इन्हें एडीबी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है इरास्मस पुरस्कार। द ग्रेट डिटरजेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये अमिताभ घोष है। तो ये जानते रहिएगा। और इन्हीं को जो है इरास्मस पुरस्कार भी मिला है, और इनकी रचना क्या है, तो ये पुस्तक है। दोनों चीजें जानते रहिए। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर उपमन्यु चटर्जी को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया, तो 2025 का पुरुष हॉकी का जो 12वां संस्करण है वो बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ था। और इसमें विजेता कौन रहा, तो अपना भारत विजेता रहा है। और उप विजेता को, मतलब किसे हराया है, तो दक्षिण कोरिया को, ये जानते रहिएगा। और ये हुआ कहां है, तो बिहार में। दक्षिण कोरिया इसमें जो है वो पराजित हुआ है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया, तो अजय सिंह बने हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया, तो 5 मैचों की श्रृंखला का आयोजन किया गया। और इस 5 में आप देखेंगे तो ये जो श्रृंखला है वो ड्रा पे रही। और इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित सभी द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का परिणाम क्या रहा, तो ड्रा रहा 2-2 से। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो ये वर्ल्ड विश्वविद्यालय होगा, मतलब विश्व विश्वविद्यालय होगा। तो इसका जो आयोजन किया गया जर्मनी में हुआ है, इसको जानते रहिए। और किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो जापान ने किया। कुल 34 स्वर्ण सहित 79 पदक जापान ने जीता है। और ये विश्वविद्यालय गेम्स हैं, इसका ध्यान रखना, वर्ल्ड स्तर के। तो पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो भारत का स्थान कितना है, 20वां। और आप लोग जल्दी से बताइए, और पीछे मैंने करंट में बताया कि भारत अगर जो 20 स्थान प्राप्त किया है तो भारत के पदकों की संख्या कितनी थी, भारत ने जो कितने पदक जीते, और उन पदकों में गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे, ब्रॉन्ज कितने थे, ये देख लीजिए। क्योंकि आयोग अगर थोड़ा सा डेप्थ में गया और पूछा तो फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे। और बस इतना देख लीजिए तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। और अगर आप लोगों ने, वही है कि जो पीछे के अगर हमारे करंट अफेयर्स के सारे वीडियो देखे होंगे तब तो फिर आप एकदम बढ़िया से बता पाएंगे इसको। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो विंबलडन लंदन में होता है, यूके में। 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, और सबसे अंत में होता है कौन, यूएस। विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने, तो जैनिक सिनर है। ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और जैनिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में किसको पराजित किया, तो कार्लोस अल्कराज को पराजित करके एक उपलब्धि पाई है। और इसी में महिला एकल खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ईगा स्वीटेक है। तो ईगा स्वीटेक जो है पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने विंबलडन का जो है ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है।
कौन से खिलाड़ी पुरुष युगल खिताब जीतने में सफल है? तो जूलियन कैस और लॉयड ग्लासपुल, ये दोनों लोग जो है मिश्रित युगल जीतने में सफल रहे। और किसने फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता? दिव्या देशमुख। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है। देखिए आने को तो सभी आ सकता है, क्योंकि यहाँ जितने भी चीजें कराई गई है पीछे करंट अफेयर्स की, वो एकदम टॉप सेलेक्टेड चीजें हैं। और अब यहाँ आप लोग इसको भी शॉर्ट मत करने लग जाइएगा, क्योंकि विश्वास मानिए हम तो खुद ही आपको बहुत सारे मैटर में से आपको काम की चीजें निकाल के दिए हैं। और इतना तो देख के जाइए, क्योंकि करंट का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, 35-36 क्वेश्चन रहता है। और अगर करंट में बिखरे तो विश्वास करिए फिर पीटी पास नहीं हो पाएंगे। तो करंट तो बहुत परिश्रम से 1-2 बार। और देखिए करंट में होता क्या कि आप पढ़ लेते हैं, परीक्षा में जाके कंफ्यूजन में गलत होता है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए कम से कम जो भी पढ़ी उसका 3 रिवीजन मस्ट है। और ये हमेशा हम हर बैच में बच्चों को कहते हैं, जो पर्सनली फोन करते हैं क्लास में, ये उनको हम बताते रहते हैं। तो आप लोग भी जो वीडियोस हैं एक बार तो देखिए और 2 बार कम से कम फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, तो चीजें फिर कभी गलत नहीं होंगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में की गई। इन खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? तो गज सिंह को। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका ध्यान रखना है। और किस राज्य ने कुल 158 पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखेंगे तो 7वीं है। तो यूपी की रैंक कितनी है? 7वीं है। महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर है और शुभंकर गज सिंह है। और हुआ कहाँ है? तो बिहार में। 18वीं प्रीमियर इंडियन प्रीमियर लीग, मतलब इंडियन आईपीएल की बात हो रही है, तो 10 टीमों ने भाग लिया। आरसीबी इसकी विजेता रही। कुणाल पांड्या जो आरसीबी के ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया फाइनल मैच में, इसका ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक विकेटों के लिए पर्पल कैप किसे मिला है? तो ये मिला है ये सर्वाधिक विकेटों के लिए तो ऑरेंज कैप तो मिला है। ये तो ऑरेंज कैप विकेट तो होगा नहीं, जो साई सुदर्शन ये तो बल्लेबाज है, तो ये मिसप्रिंट है। तो देखिए जो ऑरेंज कैप है बैटिंग के लिए वो तो मिला है साई सुदर्शन को, गुजरात के, इसका ध्यान रखना होगा। इन्होंने 759 रन बनाए हैं। लेकिन इसमें पर्पल कैप किसे मिला है आप लोग कमेंट करके बताएं, पीछे मैंने इसको कई बार बताया है। विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। और महिला में देखेंगे तो स्मृति मंधाना है। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 2025 में शामिल किया? तो 34 खिलाड़ियों को शामिल किया है। और इसमें अगर ग्रेड ए में देखा जाए, ग्रेड ए प्लस में, तो 7, और जिसमें अगर कोई व्यक्ति क्या कोई प्लेयर जाएगा ग्रेड ए प्लस में, तो उसको 7 करोड़ रुपया वार्षिक मिलता है, बीसीसीआई देता है। और ग्रेड 1 प्लस में कौन कौन है? तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है और रविंद्र जडेजा है। तो ये लोग जो है ग्रेड ए प्लस के प्लेयर हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें जो है आप देखेंगे तो 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? तो जैसे मेल भी हुआ या फीमेल, दोनों में भारत विजेता रहा। और किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता? तो जो जैसे आईपीएल जो मेल का होता है वैसे महिला प्रीमियर लीग भी होता है। और उसमें आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस जो है वो दूसरी बार विजेता रही है। और अगर उप विजेता आप देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स को। तो जो महिला प्रीमियर लीग है उसमें मुंबई विजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। चलिए आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा एक सूचना ये है कि संस्थान जो है 15 अक्टूबर से पुनः अपने जो मुख्य परीक्षा के बैचेज हैं वो स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि इधर 15 दिन से आपके बैच सब रुके पड़े थे। क्यों रुके पड़े थे? क्योंकि आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर जो है अभी पीटी देना है। तो ठीक है, पीटी 12 अक्टूबर को आपका खत्म हो रहा है, 15 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है। और वाले बच्चे जो मेंस में जुड़े हुए हैं, जो पीटी पास किए हैं, उनका कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। नए बच्चे भी यहाँ जुड़ सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ आपके प्रत्येक टॉपिक का जो है न केवल आपको कवर कराया जाएगा बल्कि उसका प्रॉपर मूल्यांकन होगा। उसमें जो भी कमी रहेगी तो हमारे जो मेंटर हैं, जो हमारे टीचर हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बताएंगे। और फिर आपको पीडीएफ के माध्यम से महत्वपूर्ण नोट्स भी दिए जाएंगे।
साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को लेकर के, पीसीएस को लेकर के हमारे जो 2 बैच चलते हैं वर्ष भर, तो उसमें एक बैच जो होता है वो टारगेटेड आता है, वो पीटी के बाद शुरू होता है, और वो बैच है अब की बार मेंस पार बैच। तो वो बैच भी 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और जो दूसरा हमारा बैच है वो शून्य से शिखर बैच है, वो उन बच्चों के लिए है कि जो 2026-27 के पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, तो वहां जुड़ करके अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो ऐसे में ये जो दोनों बैच है आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। और आप लोगों को एक घोषणा और हम करने जा रहे हैं कि संस्थान अब हिस्ट्री ऑप्शनल, चूंकि ऑप्शनल की चीजें केवल यूपीएससी में है, स्टेट में तो रह नहीं गई है, और चूंकि हम व्यक्तिगत हिस्ट्री के टीचर हैं, तो हम हिस्ट्री ऑप्शनल के क्लास प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी ला रहे हैं। तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो भी संपर्क कर रहे संस्थान में। तो सूचना समाप्त हुई, आप लोग इसका लाभ उठाएं। और 30वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तराखंड ने की। और देखिए अब ये राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर, ये इसका आदर्श वाक्य था। और 2025 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, और इसमें शीर्ष पे है, मतलब जो हुआ है उत्तराखंड में। और 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो मौली एक हिमालयी मोनाल पक्षी था। और पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। इसमें विजेता अगर देखेंगे तो भारत रही। और किस महिला टीम ने विश्व कप को परिणाम किया? तो भारत। मतलब खो खो, कबड्डी, ये सब में तो हमारे ही बादशाह है, हम ही जीत रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसे में अगर खो खो आ जाए, उसमें पूछे कि कौन देश विजयी रहा मेल फीमेल में, तो आंख मूंद के भारत लगाइएगा और वो उत्तर आपका सही रहेगा। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में किया गया। और इतिहास के सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन बने? डी गुकेश, भारत, और 18 वर्ष की आयु में बने हैं। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन्होंने इसके फाइनल मुकाबले में किसे हराया है। और यही आपके आरओ का पूछा गया प्रश्न था। उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया 1 सितंबर 2025 को। और उत्तर प्रदेश कैडर के वह आईपीएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में उनके कैरियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, तो अजय कुमार साहनी है, इन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय पदक मिला है इनके कैरियर में। 19-20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। इसका भी ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 2025 को किसने मनोज कुमार सिंह की जगह उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो शशि प्रकाश गोयल ने किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? उन्नाव में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है देख ले। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो वो गोमती नगर जो लखनऊ वाला है उसे। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच कहां पर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप आयोजित की गई? ये गाजियाबाद में की गई है, इसका भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के दर्जे के लिए नामांकित किया, तो सारनाथ को नामांकित किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया? तो गोरखपुर के खानिमपुर में। और इसको मैंने डिटेल से बताया, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। और आप लोग का ये होमवर्क है कि चूंकि देश का ये दूसरा है तो देश में कोई पहला भी होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके उसी पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को बता दें कि वो कहाँ है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 25 जून 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कहां पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो जो आलू दक्षिण एशियाई आलू केंद्र की स्थापना की जो मंजूरी दी गई है वो सिंगना, और सिंगना कहाँ है? तो आगरा में है, इसका भी ध्यान रखेंगे। और ये कराया गया प्रश्न है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर 12 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया? लखनऊ में किया है।
पीछे वाले ही वीडियो मैंने बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की है? यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल किस संस्था के माध्यम से शुरू हुआ है? तो विश्व बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिए। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित है? क्योंकि देश का पहला तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो नोएडा में निर्माणाधीन है। और भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में प्रदेश के किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए भारत की पहली विस्टा डोम ट्रेन सेवा शुरू की है? तो भारत की पहली विस्टा डोम जो ट्रेन सेवा शुरू हुई है तो बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को पीलीभीत के दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। मई 2025 में उत्तर प्रदेश में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, देखिए अभी तो बदल गए हैं, सीपी राधाकृष्णन हो गए, इसके पहले धनखड़ जी थे और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो क्या कारण थे तो ये स्पष्ट नहीं है, देखने में तो स्वस्थ लगते ही हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और अभी तो सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। लेकिन चूंकि 1 मई 2025 का ये फैक्ट है तो इसको बारे में जान लें। तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो पुस्तक है चुनौतियां मुझे पसंद है, तो ये आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। विमोचन जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। और आनंदीबेन पटेल को आप जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ये पुस्तक। और इसके अगर लेखक देखेंगे तो लेखक विनय जोशी हैं, अशोक देसाई हैं और पंकज जानी है। तो 3 लोगों ने मिलकर के जो है इसकी रचना करी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है तो बफर में सफर योजना जो है वो शुरू की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुलिस सुरक्षा की श्रेणी में दिया गया। 15 मई 2025 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में जो है सीड पार्क की स्थापना की घोषणा की गई? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत कितने उत्पादों को जोड़ा है? तो 12 उत्पादों को जोड़ा है। और 31 मई 2025 को किसने प्रशांत कुमार की जगह उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं? तो ये है राजीव पिछड़ा। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में कितने प्रतिशत की क्षैतिज आरक्षण की घोषणा करी है? तो 20% की। और उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहां की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की जो स्थापना की जा रही है वो गोरखपुर में की जा रही है। 13 मई 2025 को कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हाल ही में ब्रिटेन के वेलिंग बोरो शहर के नवनिर्वाचित मेयर राज मिश्रा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो मिर्जापुर से। तो ये जो राज मिश्रा है ये जो मिर्जापुर के रहने वाले, मतलब इनका मूल निवास स्थान है और इन्हें ब्रिटेन के वेलिंग बोरो शहर का नवनिर्वाचित मतलब इन्हें मेयर बनाया गया। तो ऐसे में कोई भी अगर हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का व्यक्ति विदेश में जाकर के ख्याति प्राप्त करता है तो वो महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है और उसके आने की संभावना होती है। तो आप इसे भी देख करके जाएंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उत्तर प्रदेश के किस शहर में उद्घाटन किया? तो नोएडा में किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है? तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को द्वारा नामांकित किया गया है तो लखनऊ को किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर के गीडा के सेक्टर 26 में किया है। यह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश के प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार से दिया गया, ये निखिल
सिंघल को दिया गया है, और इसके बारे में तो मैंने बताया है। और इनकी संस्था क्या है, तो विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड है, इनके संस्थापक है। और 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना है, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम डाटा याद कर लीजिए। तो 8,08,736 करोड़ रुपए का ये बजट है। और उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है 2023-24 में कितना अनुमानित है, तो 93,514 रुपए अनुमानित की गई है। और वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है, तो 11.6% की वृद्धि दर रही है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहां पर देश का पहला एआईसीटी बनाने का के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो देश का पहला एआईसीटी बनाया जा रहा है लखनऊ में, और इसके लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन की ऋण को स्वीकृत किया है, तो विश्व बैंक ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानते रहिएगा। 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का जो है वो आयोजन किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो प्रयागराज में हुआ है, कुंभ के दौरान हुआ था। और 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहां पर टेक्निकल फेस्टिवल मतलब टेक-कृत 2025 का जो है वो आयोजन हुआ, तो टेक-कृत 2025 का आयोजन हुआ है आईआईटी कानपुर में। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन कहां हुआ है, तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ है, इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 22-23 फरवरी 2025 को कहां पर किया गया, तो पीलीभीत में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहां से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई है, तो 1 मार्च 2025 से प्रदेश का पहला डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की जो शुरुआत हुई है वो हुई है सीतापुर से। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो राइज ऐप को लॉन्च किया गया है, जो टीकाकरण अभियान में गति लाने के लिए ये व्यवस्था लाई गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीदों का निर्णय लिया गया, तो 2425 रुपए है, ये अमाउंट जानते रहिएगा, 2425 रुपए। और गेहूं का ये एमएसपी रेट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो बलिया में की है। और चित्तू पांडे जो है वो बलिया से संबंधित भी रहे हैं। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर जो राष्ट्रीय आयोजन हुआ है वो कहां हुआ है, तो गोरखपुर में हुआ है। 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो जो सभी 17 नगर निगम है सभी में। जुलाई 2025 को 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया, नई दिल्ली में किया गया है। और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है, बहुत महत्वपूर्ण, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली पहली जो भारतीय अभिनेत्री बनी है बॉलीवुड की, तो वो दीपिका पादुकोण बनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप किस राज्य सरकार ने देश में पहली सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया है, तो गुजरात ने किया है। इसको भी ध्यान, मतलब पहली, देखिए जारी तो सब करेंगे लेकिन सबसे पहले ये इनिशिएटिव किसने लिया, गुजरात सरकार ने लिया है। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है, तो देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष जो मिशन है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, लेह लद्दाख में हुआ है। 5 नवंबर 2024 को जापान के किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है, तो ये जापान के द्वारा किया गया, इसका नाम क्या है, तो लिग्नोसैट है। 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु के द्वारा।
तो चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था, और करंट अफेयर्स की सारी क्लासेज आज समाप्त हो गई। तो पीछे जितने भी जो भी मैंने चर्चा करी है, चाहे वन लाइनर प्रोग्राम हो, 7 वीडियो के माध्यम से मैंने कवर कराया है, और महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला और क्यू की रिवीजन सीरीज, एटलीस्ट इतने वीडियो तो आपको परीक्षा के पहले सभी देख के जाने हैं। और विश्वास मानिएगा, अगर आप रोज सोते समय आधा भी घंटा देखेंगे डेली आज से, तो सारे वीडियो एकदम आप 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे। इतना ज्यादा नहीं है, और छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। मतलब वहां करके जाएंगे तो आप परीक्षा के बाद खुद ही एहसास करेंगे कितना क्वेश्चन हमको इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से मिल गया है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है। नामांकन शुरू है, 15 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है, तो आप लोग इसको देर ना करें, ज्वाइन करें और ऑफर का लाभ उठाएं। सबसे अंत में हमारे 2-3 महत्वपूर्ण चैनल है। एक तो हमारा टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, दूसरा हमारा समृद्धि IAS यूट्यूब है जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और तीसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इन्हें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।